نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد إن الله لا يحب المعتدين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم आज की मजलिस में 10 ऐसे अफराद जिनके मुताबिक कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ नापसंदीदा है, उनमें से 5 अफराद का तज़किरा करेंगे। 10 ऐसे लोग हैं जो अल्लाह के यहाँ नापसंदीदा है, जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पसंद नहीं फरमाते। उनमें से सबसे पहला है इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन, हद से तिजावत करने वाले को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पसंद नहीं फरमाते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुअतदिल उम्मत बनाया है। वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदाअ अलन्नास। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुअतदिल उम्मत बनाया है और एतदाल को पसंद किया गया है। अब इबादत हों, उनमें भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एतदाल को पसंद फरमाते हैं। अब ये नहीं है कि आप पूरी रात खड़े हैं, इबादत कर रहे हैं, सोने का कोई पता नहीं है। इबादत में भी एतदाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसंद है। एतदाल के साथ इबादत करें, उसमें भी हद से तजावज़ पसंदीदा चीज़ अमल नहीं है। इसलिए कि हदीस मुबारक में आता है वलिअयनिका अलैका हक़्क़ुन, तुम्हारी आंखों का तुम्हारे ऊपर भी हक है, इसे थोड़ी देर आराम ज़रूरी है। वलिनफ्सिका अलैका हक़्क़ुन, इसी तरीके से तुम
तुम्हारे नफ्स का भी तुम्हारे ऊपर हक है कि इसे भी आराम दिया जाए। तो पूरी पूरी रात इबादत करना ये एतदाल में नहीं आता। इसी तरीके से मामलात में ले लें, हर मामले के अंदर एतदाल ज़रूरी है। हद से तजावुज़ करना ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसंद नहीं है। गुफ्तगू ले लें, गुफ्तगू के अंदर भी एतदाल ज़रूरी है। एतदाल के साथ गुफ्तगू करें। अपनी गुफ्तगू में फजूल बातें, ये भी एतदाल में नहीं आती। अब ये एतदाल का उन्वान तो बहुत लंबा है, खुलासा ये समझ लें कि हर चीज़ के अंदर एतदाल को पैदा करें और हद से तजावुज़ करने वाले को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पसंद नहीं फरमाते। हद से तजावुज़ किसी चीज़ में भी हो, इबादत में, मामलात में, गुफ्तगू में, तो जो लोग हद से तजावुज़ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ वो पसंदीदा नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें पसंद नहीं फरमाता। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन। दूसरे नंबर पर वो शख्स है वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ला कफ्फारिन असीम। नाशुक्रा गुनाहगार, इससे भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोहब्बत नहीं फरमाते। वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ला कफ्फारिन असीम। गुनाहगार नाशुक्रे से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोहब्बत नहीं फरमाते। अब जब भी इंसान से गुनाह हो जाए तो ये बात फौरन दिमाग में आ जानी चाहिए कि मैं अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पसंदीदा बंदों से निकलकर नापसंदीदा लोगों में मैं शामिल हो गया हूँ। गुनाह की तारीफ ये है कि इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के खिलाफ कोई भी काम करे, ये गुनाह है। फिर आगे गुनाह की दो किस्में हैं, एक सगीरा गुनाह है, एक कबीरा गुनाह है। सगीरा गुनाह की तो तारीफ ये है कि वो नेकियों से माफ हो जाते हैं। गुनाह की एक और तारीफ उलमाए किराम ने फरमाई है, अल-बिर्रु हुस्नुल खल्क़, नेकी अच्छे अखलाक है। और गुनाह की एक तारीफ ये है, वल इस्मु मा हाका फी सदरिका व करिहता अन यत्तलिअ अलैहि अन्नास। गुनाह की आसान तारीफ ये समझ लें कि जो भी आप काम कर रहे हैं और वो काम आप आवाम से छुप कर रहे हैं, वल इल्मु मा हाका फी सदरिका, और वो काम करने के बाद आपके दिल में खटका पैदा होता है। चूँकि ये दिल अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया है कि ये दिल किसी से रिश्वत नहीं लेता। ये जो बात साफ होती है खुल के बताता है, ये काम आपने नहीं करना। वल इस्मु मा हाका फी सदरिका, गुनाह ये है कि जो आपके करने के बाद आपके दिल को खटके। व करिहता अन यत्तलिअ अलैहि अन्नास, और आप इस चीज़ को नापसंद करें कि मेरे इस काम से लोगों को पता चल जाए कि ये काम करता, तो समझ लो कि
कि वो गुनाह है। और फिर कबीरा गुनाह जो है, बाज़ उलमाए किराम ने उसकी एक तारीफ ये की है कि कबीरा गुनाह ये है कि जिसके करने पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में ग़ैज़ व ग़ज़ब का इज़हार फरमाया। जैसे कुरान में अल्लाह पाक फरमाते हैं वमन यक़्तुल मुमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम खालिदन फ़ीहा। अब जो भी कोई आदमी किसी मोमिन को जानबूझकर कत्ल करे तो अल्लाह ताला फरमाते हैं फजज़ाउहु जहन्नम खालिदन फ़ीहा, तो उसका ठिकाना जो बदला जो होगा वो जहन्नम होगी, खालिदन फ़ीहा, और उसमें वो हमेशा रहेगा। वग़ज़िब अल्लाहु अलैहि व लअनहु, और उस पर अल्लाह ताला का गुस्सा भी होगा और लानत भी होगी। कत्ल करना कबीरा गुनाह है, इस पर अल्लाह ताला का ग़ज़ब है और हमेशा हमेशा के लिए इसका ठिकाना जहन्नम होगा, कातिल का जो कत्ल करने वाला है। बाज़ उलमा ने कबीरा गुनाह की एक तारीफ ये भी की है कि जिसके करने पर, जिस गुनाह के करने पर कोई हद जारी होती हो, ये कबीरा गुनाह है। जैसे कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं वस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़तअू अयदियहुमा जज़ाअन बिमा कसबा नकालन मिनल्लाह। वस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़तअू अयदियहुमा, अल्लाह पाक फरमाते हैं चोरी करने वाला मर्द हो या औरत हो, फ़क़तअू अयदियहुमा, जब वो चोरी करे, चोरी करने के बाद इस्लाम में उसकी ये हद सज़ा है कि उस दोनों हाथों में से एक हाथ को काट दिया जाए। बात फरमाते हैं जिस गुनाह के करने पर हद जारी होती हो ये कबीरा गुनाह है। जैसे अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फ़ज्लिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा मिअता जल्दतिन वला तक़बलू। अल्लाह पाक फरमाते हैं ज़िना करने वाले मर्द या औरत दोनों जब ज़िना करें तो अगर वो गैर शादीशुदा है तो उनको 100 कोड़े लगाए जाएंगे। अगर दोनों शादीशुदा है तो उन्हें फिर एक बड़ी पहाड़ी से नीचे गिराया जाएगा, आगे उनका मुक़द्दर है वो बच पाए या मर जाए, या उन्हें बड़े मजमे के अंदर संसार किया जाएगा, पत्थरों के साथ उन्हें मार दिया जाएगा। क्योंकि जब ज़ानी ज़िना कर रहा होता है उसका उस वक़्त ईमान निकल चुका होता है, आसमान में ज़मीन के दरमियान मुअल्लक़ रहता है, और अगर इसी दौरान उसे मौत आ गई तो समझ लें वो कुफ़र की हालत में दुनिया से जाएगा। इसलिए कुरान में अल्लाह ने फरमाया वला तक़रबु ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशा, ज़िना के करीब भी मत भटको, ये बहुत बुरा रास्ता है। बाद हज़रात फरमाते हैं कि कबीरा गुनाह की एक तारीफ ये भी है कि जिसके करने से ईमान ही ख़त्म हो जाए ये कबीरा गुनाह है। जैसे हदीस मुबारक में आता है ला ईमान लिमन ला अमानत लहू, उस आदमी के अंदर तो कोई ईमान ही नहीं है जिसके अंदर अमानतदारी ना हो। वला दीन लिमन ला अहद लहू, और उस आदमी के अंदर भी कोई दीनदारी नहीं है जिसके अंदर वादा पूरा करने की सलाहियत ही ना हो, वादा खिलाफी करने वाला हो। अब अमानतदारी ये दीन ईमान होने की अलामत है कि ये बंदा ईमानदार है, ईमान वाला है। जिसके पास अमानत रखवाई जाए और अमानत सलामत रहे, उसके अंदर खयानत न करे, तो ये समझ ले बंदा ईमानदार है, ईमान वाला है। अगर वो खयानत करता है तो समझ लो इसके अंदर ईमान की रत्ती भी नहीं है। अल्लाह के नबी ने
साफ नफी फरमा दी, ला ईमान लिमन ला अमानत लहू, उस शख्स के अंदर कोई ईमान की जर्रा बराबर रत्ती भी नहीं है जो ख़यानत करता हो। उलमा ने बड़ी बेहतरीन बात इरशाद फरमाई है कि ला सगीरत मअल इसरार वला कबीरत मअल इस्तिग़फ़ार। अब ये सगीरा गुनाह जो है इंसान अगर बार बार करता रहे तो वो सगीरा नहीं रहते बल्कि वो कबीरा गुनाह बन जाते हैं। वला कबीरत मअल इस्तिग़फ़ार, और कबीरा गुनाह जो है अगर हो जाते हैं तो आदमी तौबा करे तो तौबा के ज़रिए से, इस्तिग़फ़ार के ज़रिए से कबीरा गुनाह भी माफ़ हो जाते हैं। तो देखें, गुनाह चाहे कबीरा हो या सगीरा हो, आदमी ये देखे कि मैं नाफरमानी किस ज़ात की कर रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी कर रहा हूँ। जो नाफरमानी है, चाहे छोटी हो या बड़ी हो। इसलिए अपने आप को गुनाहों से बचाना ज़रूरी है। और गुनाह का एक ही हल है, वज़रू ज़ाहिरल इस्मि व बातिना, के गुनाह ज़ाहिरी हो या बातनी हो, छोटे हो या बड़े हो, एक ही हल है कि उनको छोड़ दिया जाए। इसी में आफियत है। तीसरा वो शख्स है जिससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोहब्बत नहीं फरमाते, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफिरीन। अल्लाह ताला कुफर करने वाले को, काफिरों से मोहब्बत नहीं फरमाते। मोमिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ पसंदीदा है, काफिर नहीं। और ईमान की तारीफ यही है कि जमीअ मा जाअ बिही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो शरीयत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं, उन सब को मानना ये ईमान है। अब फिर आगे ईमान मुजमल, ईमान मुफस्सल की मुकम्मल जो तारीफ बयान की है। अब फ़र्ज़ करें कि अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से 100 अहकामात हैं, 100 में से बंदा अगर 99 को मान लेता है, एक का इनकार करता है, तो ये भी मोमिन नहीं है, ये काफिर है। तो ईमान की तारीफ ये है कि जमीअ मा जाअ बिही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो शरीयत, जो अहकामात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाए हैं, वो सारे के सारे मानने पड़ेंगे, तस्लीम करने पड़ेंगे, तो फिर आप ईमान वाले कहलाएंगे। आमन्तु बिल्लाहि कमा हुवा बिअस्माइहि व सिफातिहि व क़बिलतु जमीअ अहकामिहि, इक़रारुन बिल लिसानि व तस्दीक़ुन बिल क़ल्ब। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर। अल्लाह ताला के ऊपर ईमान लाना, रसूलों पर, किताबों पर, और आखिरत के दिन पर, हिसाब किताब के दिन पर, सारी चीज़ों पर ईमान लाना, ये तारीफ है ईमान की। और कुफर क्या है? कुफर की तारीफ है कि तकदीमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटलाना, आप सल्लम के अहकामात को, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात को झुटलाना, ये कुफर है। तो काफिरों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोहब्बत नहीं फरमाते, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफिरीन। मोमिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ पसंदीदा है। चौथा वो शख्स है जिससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोहब्बत नहीं फरमाते। कुरान पाक में है, वल्लाहु ला युहिब्बुल ज़ालिमीन, अल्लाह ताला ज़ालिमीन से मोहब्बत नहीं फरमाते। ज़ालिम अल्लाह का नापसंदीदा है। अब जुल्म की 2 किस्में हैं। एक तो ये कि आदमी किसी भी चीज़ में, सिफात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ किसी को शरीक करे। इसके मुताल्लिक़ कुरान में फरमाया ना, इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क बेशक बहुत बड़ा एक जुल्म है।
हर चीज़ पर कादिर मुतलक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। पूरी कायनात का निज़ाम चलाने में तन्हा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। उसका न कोई शरीक, न कोई वज़ीर, न कोई मुशीर, कोई भी नहीं। अब कोई आदमी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ किसी को शरीक करता है तो इसके बारे में फरमाया इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, बेशक ये बहुत बड़ा जुल्म है। दूसरा जुल्म ये है कि लोगों के साथ जुल्म करना, अपने पड़ोसी के साथ जुल्म करना। वैसे जुल्म की तो उलमा ने तारीफ की कि वज़उ शैउन लिग़ैरि महल्लिन, जो चीज़ जहाँ के लिए बनी है उसको वहीं रखना, अगर दूसरी जगह उसको इस्तेमाल करेंगे तो ये जुल्म के ज़ुमरे में आता है। बुखारी शरीफ की रवायत है, हदीस मुबारक में आता है अज़्ज़ुल्मु ज़ुलुमातुन यौमल क़ियामा, जुल्म क़यामत के दिन अंधेरों की शक्ल में होगा। अब आप बताएं, जब सख्त अंधेरा हो तो अंधेरे में रास्ता इंसान को नज़र नहीं आता, चल नहीं सकता। जब जालिम जुल्म करने वाला होगा तो क़यामत के दिन वो अंधेरों की शक्ल में होगा, उसके लिए चलना दुश्वार होगा, मुश्किल होगा। बुखारी शरीफ की एक और रवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं इत्तक़ी दाअवतल मज़लूमी, बचो मज़लूम की बददुआ से। चूँकि जो मज़लूम की बददुआ है ना, तुम्हें न बादशाह की दुआ बददुआ से जो नुकसान हो सकता है, जो नुकसान मज़लूम की बददुआ से मिल सकता है। मज़लूम भले मुँह से कोई अल्फाज अदा न करे, कोई बददुआ न निकाले, अगर तुमने उसे कोई तकलीफ दे दी किसी को और उसके दिल से जो आह निकलेगी, बददुआ निकलेगी, वो तुम्हारा वो हशर कर देगी जो बड़े बड़े बादशाह तुम्हारा हशर नहीं कर सकते। इसलिए प्यारे आका ने फरमाया इत्तक़ी दाअवतल मज़लूम, मज़लूम की बददुआ से बचो। बुखारी शरीफ की एक और रवायत है, हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है, मन अख़ज़ शिब्रन मिनल अर्ज़ि ज़ुल्मन फ़इन्नहु युतव्विक़ुहु यौमल क़ियामति मिन सब'i अर्ज़ीन। जो आदमी किसी की भी जुल्म से एक बाले ज़मीन पर कब्ज़ा करता है, एक बाले ज़मीन कितनी होती है? फरमाया जुल्मन, जुल्म से उसका हक नहीं बनता था, लेकिन वो बिला वजह अगर उस ज़मीन पर कब्ज़ा करता है तो फरमाया फ़इन्नहु युतव्विक़ुहु यौमल क़ियामा मिन सब'i अर्ज़ीन, 7 ज़मीनों का जो है ना तोप बनाकर क़यामत वाले दिन उसके गले में डाल दिया जाए। अब बताओ, एक बाले ज़मीन पर यह सज़ा है, जो आदमी पूरे पूरे प्लाटों पर कब्ज़ा करता हो उसका क्या हशर हो। ये तो एक बाले ज़मीन की ये सज़ा है। आगे 5वां वो आदमी है जिससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोहब्बत नहीं फरमाते, पसंद नहीं फरमाते। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना मुख्तालन फ़ख़ूरा, जो आदमी तकब्बर करने वाला है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे भी पसंद नहीं फरमाते, उससे भी मोहब्बत नहीं फरमाते। कुरान पाक में दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नेक बंदों की सिफ़ात बयान की, तारीफ़ बयान की है, व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं मेरे तो नेक बंदे वो हैं यमशूना अलल अर्ज़ि हौना, जब वो ज़मीन पर चलते हैं बड़ी आजिज़ी के साथ, अकड़ के नहीं चलते। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी सुन्नत मुबारक यही थी, जब चलते थे तो ऐसे आगे से झुक के चलते थे, यूँ लगता था कि ऊंचाई से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे को उतर रहे हो। तो जब आदमी चले गर्दन अकड़ के न चले, इतरा के न चले, वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहन इन्नल्लाह ला युहिब्बु, ज़मीन पर अकड़ के मत चलो। तुम न इतने बड़े पहाड़ को फाड़ सकते हो, न कुछ नुकसान कर सकते हो। इंसान की कोई हैसियत नहीं है, हैसियत उसी इंसान की है जो साहिब तक़वा हो, जिसका दिल पाक हो।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यदखुलुल जन्नत मन कान फी क़ल्बिही मिस्क़ालु ज़र्रतिन मिन किब्रिन, वो आदमी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता जिसके दिल में ज़र्रा बराबर भी तकब्बर होगा। और तकब्बर की तारीफ क्या है कि वो हक बात को न मानता हो। एक तारीफ तो ये है, एक ये है कि इंसान दूसरे को हकीर समझता हो। अच्छे कपड़े पहनना ये कोई तकब्बर नहीं है, जिसको अल्लाह ने दिए 1000 मरतबा पहने, पर यह होना चाहिए दिल में कि किसी को भी हकीर न समझे। अब ये नहीं है गाड़ी में घूमने वाला साइकिल पर चलने वाले को हकीर समझता हो। माल दौलत में इज्जत नहीं है। इज्जत असल ये है कि इंसान का किरदार अच्छा हो, आमाल अच्छे हो, गुफ्तगू अच्छी हो। बात को मैं समेटने की तरफ लेके जा रहा हूँ। चूँकि ये दुनिया आजमाइश की जगह है, जिसको अल्लाह ने माल दिया वो भी आजमाइश में है, जिससे अल्लाह ने माल ले लिया उससे भी अल्लाह आजमा रहे कि अब ये क्या करता है। माल दे के भी अल्लाह आजमाते हैं कि अब ये कितना क्या कुछ करता है, ले के भी आजमाते हैं कि अब ये क्या करता है। हज़रत अबू हुरैरा की रवायत है, बात समेट रहा हूँ। सलासतुन ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामति वला युज़क्कीहिम वला यंज़ुरु इलैहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम। 3 आदमी ऐसे हैं जिनसे क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ला युकल्लिमुहुमुल्लाह, बात नहीं फरमाएंगे, वला यंज़ुरु इलैहिम, उनकी तरफ देखेंगे भी नहीं, वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब होगा। पहला कौन सा है? शैख़ुन ज़ानिन, बूढ़ा हो गया, दाढ़ी सफ़ेद है। शैख़ुन ज़ानिन, बूढ़ा हो गया, दाढ़ी सफ़ेद है, फिर भी ज़िना कर। दूसरा मलिकुन कद्दाबुन, बादशाह है, झूठा है, हर बात में झूठ बोलना। ऐसे आदमी से भी क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त न बात फरमाएंगे न उसकी तरफ देखेंगे, बल्कि उसके लिए दर्दनाक अज़ाब होगा। तीसरा वो आदमी आइलुन मुतकब्बिरुन, है तो गरीब लेकिन मुतकब्बिर है, तकब्बर करने वाला। भाई तकब्बर वो करे जिसके पास माल हो, लेकिन एक गरीब आदमी उसके पास कुछ भी नहीं, वो भी तकब्बर करता, तो ऐसे आदमी से भी क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त न देखेंगे, न बात करेंगे, न उसकी तरफ चेहरा करेंगे। और हदीस मुबारका में आता है, हज़रत अबू हुरैरा की रवायत है बुखारी शरीफ में, अल किब्रु रिदाई फमन तनाज़अनी फ़ी रिदाई, फरमाते हैं कि ये तकब्बर जो है ना ये मेरी चादर है। अल्लाह पाक फरमाते हैं, और जो मेरी चादर में मेरे साथ तनाज़ा करेगा, झगड़ा करेगा, फ़अदख़लहुल्लाहु फ़िन्नार, तो मैं उसे जहन्नम में दाखिल करूँ। तो हमेशा की सदा बादशाही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी की है, और तकब्बर भी उसी के साथ जजदा है, मखलूक के साथ नहीं। तो हमें चाहिए हम आजिज़ी इख्तियार करें। आजिज़ी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसंद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है जो कुछ कहा गया सुना गया, अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना